गाजियाबाद लोनी नगर पालिका के अंतर्गत सभासद और चेयरमैन पद का जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं और चुनाव प्रचार में तेज़ी से आगे बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत सभासद पद हेतु डॉक्टर रोहित पाल जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो क्षेत्र में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों का उन्हें समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। जी, मैं डॉक्टर रोहित पाल वार्ड 20 से बीजेपी प्रत्याशी सभासद का। मुझे इस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा और मेरे कॉलोनी वासियों ने मुझे इस लायक समझा कि डॉक्टर साहब भी हमारे इस कॉलोनी का विकास करा सकते हैं। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, हर घर की कुंडी खटखटा करके, हर भाइयों से हाथ जोड़ करके, पैर छू करके वोट की भीख मांग रहा हूँ। और मुझे इस कॉलोनी से इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, तो मेरा भी दिल गर्व से हो जाता है। जब मेरी कॉलोनी वासी मेरे साथ हैं तो मेरा भी दायित्व बनता है कि जीतने के बाद मैं अपनी पूरी कॉलोनी वासियों का ध्यान रखूंगा। डॉक्टर रोहित पाल जी, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार जनता आपको वोट क्यों दे? आप ऐसे क्या कार्य कराएंगे कि जनता आपको वोट दे? ये तो जनता है, ये जानती है इस चीज़ को कि भाई डॉक्टर साहब के अंदर क्या खूबियाँ हैं। कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो दिख जाती हैं, कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं वो बताई नहीं जाती। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, मेरे कॉलोनी वासी रात को अगर 12 बजे भी कुंडी खटखटा देते हैं तो मैं उनको उठ करके जो उनकी समस्या है वो सुनता हूँ और सुनता रहूँगा। इसलिए कॉलोनी वाले मुझे चाहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमारे 24 घंटे हमारे बीच में रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, रात को भी और दिन को भी यहीं रहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने शायद मुझे चुना, इस लायक समझा। और अगर ये इसी बात पर मैं इनको खरा उतरूँगा, जैसे ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी इनको तहे दिल से स्वागत करूंगा और इनका सम्मान रखूंगा। जिस चीज़ के लिए ये मुझे खड़ा करने चाह रहे हैं उस बात पर पूरा खरा उतरूंगा। लोनी अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, काफ़ी समस्याएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ऐसे वो कौन से विकास के कार्य होंगे जो क्षेत्रवासियों के लिए लाभकारी होंगे? सबसे पहले लोनी के अंदर 55 वार्ड हैं। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वार्ड नंबर 20 पर। मुख्य उद्देश्य बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा मुख्य उद्देश्य है, ये जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 20 है, इस पर एक सबसे बड़ा मेन गेट होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा ध्येय है जीतने के बाद में। दूसरा, जो वृद्धा हैं, महिला हो या पुरुष हो, हमने देखा उनके घर में एक टाइम रोटी भी नहीं बनती, ऐसी भी महिला हैं, तो मैं उनको चुन करके उनके घर जा करके, एक एक आदमी के घर जा करके मैं हर आदमी से वाकिफ हूँ किस घर में क्या परेशानी है। वहाँ जाऊँगा, उनकी वृद्धा पेंशन और जो समस्या हैं उनकी पूरी निवारण करने के लिए कोशिश करूँगा। दूसरा, इस कॉलोनी के अंदर एक भी पार्क या एक भी धर्मशाला भी नहीं है। हमारे छोटे बहन भाई या बुजुर्ग कोई प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह जसोटन, तो वो देखते हैं भाई कहाँ करें, चौड़े रोड पर अपना टेंट लगा लेते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे एक धर्मशाला और पार्क भी होना चाहिए। दूसरा मुद्दा और है, इस कॉलोनी के अंदर सबसे बड़ा नशा मुक्ति, ये नशा बहुत चल रहा है इसमें कॉलोनी में, तो मैं चाहूँगा ये वार्ड 20 नशा मुक्त होना चाहिए। ये मेरा भी प्रण है, क्योंकि मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, 12-13 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, कोई बीड़ी है, कोई सिगरेट है, कोई पान है, कोई तम्बाकू है, गांजा है, जो खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे जो बच्चे हैं उन पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई पर भी फ़र्क पड़ता है और सोबत पर भी फ़र्क पड़ता है। हमारे गार्जियन सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी के लिए, बच्चों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है पीछे। क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से अपने लिए? मैं हाथ जोड़ करके क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 26 तारीख को डॉक्टर रोहित को पूर्ण बहुमत के साथ मुझे जिताएं। ये मेरी हाथ जोड़ कर अपील है सभी कॉलोनी वासियों से कि अधिक से अधिक मतदान करें। सुबह पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो सभी से गुजारिश है मेरी।
ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के सभासद के प्रत्याशी डॉक्टर रोहित पाल, जो बीजेपी से हैं। इनका कहना है कि यदि जनता मुझे जिताकर लाती है तो मैं क्षेत्र के वो तमाम विकास के कार्य कराऊंगा, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर महिलाओं से संबंधित हो, या फिर नशा मुक्ति से संबंधित हो। वो तमाम कार्य मैं क्षेत्र की जनता के लिए कराऊँगा, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि जनता उन्हें कितना जो है भरोसा देती है और कितने वोटों से जिता कर लाती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर रोहित पाल को उन्होंने क्यों चुना और ऐसी क्या खूबियाँ उन्होंने उनके अंदर देखी जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मैं भी इस बार से चुनाव लड़ने वाला था जी। चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि भाई मैंने देखा कि इस टाइम 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिसमें कि 7 हमारे मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं, और एक सबसे बड़ी पार्टी के जो अभी तक भारत में सबसे बड़ी पार्टी है उसके एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे बड़ी पार्टी जो अभी पूरे उत्तर प्रदेश में है तो हम उन्हें चुन के उन्हें अपना समर्थन दें और उनके साथ हमेशा रहें। डॉक्टर रोहित पाल में आज से आपसे क्या खूबियाँ देखें जो आप इन्हें समर्थन भी दे रहे हैं और क्षेत्रवासियों से भी समर्थन के लिए बात कर रहे हैं, कैसे छवि के नेता हैं? डॉक्टर साहब, पहली बात तो एक डॉक्टर जात बिरादरी से आते हैं, जबकि डॉक्टरों को सबका काम ये होता है सबका देखभाल करना, सबके साथ दुआ सलाम करना, सबकी अच्छी कामनाएं करना। आजकल जितने भी नेता खड़े हैं वार्ड नंबर 20 में, आधे से ज़्यादा तो डीलर हैं, कुछ उन्होंने ऐसा कर रखा है जी। इसलिए मैं समर्थन इसलिए मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा कर ये उम्मीद करता हूँ सब भाइयों मिलकर इस बार कमल का फूल का बटन दबाएँ और 26 नवंबर को चुनाव चिन्ह दें। ये थी क्षेत्रीय जनता हमारे साथ। इनका कहना था कि डॉक्टर पाल जो हैं पेशे से तो वैसे डॉक्टर हैं, लेकिन समाज की भी डॉक्टरी करने का उन्होंने जो है कदम बढ़ा दिया है। और भी हमारे साथ एक महिला भी है हमारे साथ, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार डॉक्टर पाल जी की छवि क्या देखी उन्होंने जो पूरा समर्थन देने के लिए आई हैं। ये नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मिथिलेश जाटव है और मैं जाटव समाज से हूँ। और मायावती जी का हमने काफ़ी समर्थन किया। उन्होंने सिर्फ जात पात के नाम पे हम लोगों का लूटाया और हमारी वोट का फुल फ़ायदा उठा के अपनी कैंडिडेटों को बेचा है। कभी ये नहीं देखा कि वो कैंडिडेट सही है या गलत है। भाजपा में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में सबका साथ है, सबका विकास है जो हम देख रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर रोहित को मैं अपना समर्थन जाटव समाज की तरफ से देता हूँ। आखिरकार किस छवि के नेता हैं डॉक्टर रोहित पाल जी और क्यों? डॉक्टर रोहित पाल जी अभी स्टार्टिंग है उनकी, वे नेता नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारी कॉलोनी का काफ़ी ध्यान रखते हैं। सभी माताओं का, बहनों का, बच्चों का, सभी के भविष्य के बारे में सभी की रात और दिन सेवा करते हैं। उनका एक ही काम है कि हमारी कॉलोनी का किसी न किसी तरह, किसी न किसी मुद्दे का विकास होगा। एक ही मुद्दा। आप भी एक महिला हैं, महिलाओं को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ती हैं। क्या ऐसी उम्मीद लगाए बैठी हैं कि जीतने के बाद डॉक्टर रोहित पाल महिलाओं के लिए कुछ अलग से कार्य करेंगे? वे एक शिक्षित है और शिक्षित इंसान सिर्फ विकास पे ध्यान देता है और मैं उम्मीद यही करूंगी कि डॉक्टर रोहित अपने वादे पे पूरे उतरेंगे। ये थी हमारे साथ महिला हैं, इन्होंने कहा है कि डॉक्टर पाल एक शिक्षित इंसान हैं और ज़्यादातर शिक्षा की तरफ भी ध्यान देंगे और कॉलोनी के विकास की तरफ भी वो ध्यान देंगे। हमारे साथ क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनता से हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय जनता आखिरकार डॉक्टर रोहित पाल के बारे में क्या अपने विचार रखती है और क्या उम्मीदें वो लगाई बैठी है। जी, नाम जानना चाहेंगे आप? सामने देखिए, सामने देखिए। तोता मंडराई है जी। और मैं यहाँ पे करीब मुझे 25 साल हो गए रहते हुए इस कॉलोनी के अंदर। और डॉक्टर साहब हमारे बहुत प्यारे रहने वाले हैं। यहाँ के विकास के क्षेत्र में हर एक आदमी के साथ में तैयार रहते हैं और हर एक आदमी के साथ में वो कार्य करने को तैयार रहते हैं और कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कार्य के लिए आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कमल का फूल का चुनाव चिन्ह जो लेके आए हैं हमारे डॉक्टर साहब, हम उन्हें अच्छे वोटों से उनमें विजय करवाएंगे। क्या उम्मीद रखते हैं डॉक्टर पाल जी से? डॉक्टर से हम रोहित डॉक्टर साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आज भी वो हमारे साथ में गरीब सेवा के साथ में कार्य करते हैं। क्या विकास की उम्मीदें रखते हैं? विकास करेंगे और पूरा क्षेत्र का विकास करेंगे। लाइट है, पानी की व्यवस्था है और सड़क व्यवस्था है, खरंजा है, वो सभी व्यवस्था की जाएगी। ये थी क्षेत्रीय जनता हमारे साथ थी। इनका कहना था कि डॉक्टर पाल जो अच्छी छवि के नेता हैं और यदि ये जीत के आते हैं तो अच्छा क्षेत्र का विकास भी करेंगे ताकि
यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी ध्यान देंगे, इसलिए क्षेत्रीय जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है और डॉक्टर रोहित पाल के समर्थन में जुटी हुई है ताकि डॉक्टर रोहित पाल जी को अच्छी वोटों से जिता सके। कैमरा पर्सन महेश के साथ मैं रविंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए।